नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य संजीत कुमार मिश्रा। आपके कुंडली में क्या जेल जाने का योग बन रहा है, कारागार में जाने का योग बन रहा है, उसको लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। व्यक्ति बहुत चालाकी करता है, अपने चालाकी के कारण कभी कभी ज्यादा ही फंस जाता है। करता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। कुछ काम तो ठीक करता है लेकिन कभी कभी उसका परिणाम भी जो है गलत होता है। कुछ लोग जो है जानबूझ करके गलती कार्य करने को जाते हैं, उनको मालूम है कि उसका परिणाम जो है गलत होगा और फिर भी उस काम को लोग करते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ जो है बेवजह के फंस जाते हैं, उनका नतीजा जो है कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। यहां तक कि आपको मैं बताता हूं, जेल यात्रा की संभावना बढ़ जाती है। आज आपको अपने इस विशेष कार्यक्रम में बताएंगे, जेल यात्रा पर हम चर्चा करेंगे। जेल यात्रा यानी कारागार होगा। क्या यह सभी के मन में विचार बनता है? यह जानना चाहते हैं। मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है, इस मुकदमे में आपको जेल जाने की नौबत तो कहीं नहीं आ जाएगी? सबके मन में शंका बना होता है, कई लोग प्रश्न करते हैं, लेकिन आज हम उस पर विशेष चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में जो है जेल यात्रा को कारावास या बंधन योग कहा जाता है। जेल यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होते हैं शनि, मंगल और राहु होते हैं। ये तीनों ग्रह के कारण जो है कारावास या जेल यात्रा का योग बनता है। जेल यात्रा का विचार आपके जन्म कुंडली के 8वें भाव तथा 12वें भाव यानी अष्टम और द्वादश भाव से कारावास की सजा का विचार किया जाता है कि कैसा आपका जेल का यात्रा रहेगा या नहीं रहेगा। अब मैं बताता हूं, जन्म कुंडली में राहु अगर 8वें भाव के स्वामी के साथ में हो या दोनों ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति को बड़े अपराध में जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए दोनों ग्रह का अनुकूल होना बड़ा ही जरूरी है। सूर्य, शनि और मंगल तथा राहु और केतु जैसे पाप ग्रह के अलावा आपके जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा कमजोर है, बुध अशुभ है, तब आपको जेल का योग बन जाएगा, कारागार का योग बन जाता है। उस कंडीशन में आप जेल की जा सकते हैं। जिनके कुंडली में 6ठे भाव में पाप ग्रह है तथा 8वें और 12वें भाव में पाप ग्रह है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार कारावास जो है बनता है, एक बार जो है अपने करियर में जेल की यात्रा करेंगे। जन्म कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ 4थे भाव में हो, इनका दृष्टि कोई भी शुभ ग्रह पर पड़े तो आपके ऊपर मुकदमा होगा, साथ ही जेल की कम दिन के लिए एक यात्रा बनेगी। चूंकि ये भी एक अनुकूल स्थिति नहीं देखा जाता है। अगर किसी के जन्म कुंडली में मंगल और राहु एक साथ हो, कुंडली के किसी भाव में बैठे हो या मंगल का दृष्टि राहु के ऊपर हो, राहु के साथ बन रहा हो, तब जो है अंगकारक योग बनता है। और अंगकारक जब योग बनता है तो आदमी जो है बहुत हिंसात्मक होता है। ऐसे में जब इन ग्रहों की दशा और अंतर्दशा आने पर व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी बन जाता है। ऐसे में असामाजिक कार्य के कारण जो है इनको कारावास होती है। अगर जन्म कुंडली में शनि अगर दूसरे भाव में है या 12वें भाव में मंगल हो तो जेल की यात्रा बन जाती है। और इसमें जेल यात्रा बहुत जल्दी कम समय में जो है जेल की यात्रा होती है। अगर अशुभ ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा चल रहा हो और वो अशुभ ग्रह आपके कुंडली में अशुभ स्थिति में हो, उस समय आपको ऊपर मुकदमा होगा और मुकदमा के बाद जो है जेल यात्रा की संभावना बढ़ जाती है। आपको उपाय बताऊंगा, उपाय क्या करने का है जिनके कुंडली में कारावास या जेल यात्रा का योग बन गया हो। ऐसे लोगों को अपने घर के एक बंद कमरे में जो है बंधक बन करके कुछ दिन तक अगर रहते हैं उस रूम में, तो यह दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर कोई चिड़िया पिंजरे में बंद हो,
उसको अगर आजाद कर देते हैं तो आपको जो है जेल की यात्रा से जो है ये दोष मुक्त हो जाएगा, दोष नहीं लग पाएगा आपको। अब हम आगे बताते हैं, आपके कुल देवता का पूजन करें, कुल देवता का पूजन करें, साथ ही अपने पितरों का अगर पूजन करते हैं तो आपके ऊपर कारावास का योग जो बना हुआ है, जेल यात्रा का योग बना हुआ है, वह यात्रा दूर हो जाएगा और आपका जो है जेल यात्रा रुक जाएगी और आप दैनिक ठीक ठाक हो जाएंगे। अंतिम उपाय बताता हूं, हनुमान चालीसा का पाठ करें या नौगड़ा का शांति करवाएं, गोमेद रत्न धारण करते हैं, तभी जो है आपको जेल की यात्रा से छुटकारा हो जाएगी, आप जेल यात्रा नहीं करेंगे। तब तक जय माता दी।